नमस्कार साथियों, 11 वेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। देखिए दोस्तों, अस्थियों का वर्गीकरण कि अस्थियों को किस आधार पर बांटा गया है, किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि अस्थियों को उनकी आकृति के आधार पर विभाजित किया गया है, उनकी क्या शेप है, क्या साइज रहेगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बात आती है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की, अस्थियों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि लोंग अस्थियां, यानी कि कई प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो कई प्रकार से हम बात करते हैं। सबसे पहले आती हैं लंबी अस्थियां, कुछ लंबी अस्थियों के रूप में इसको डिवाइड किया गया है, तो कुछ शॉर्ट बोन्स के रूप में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं आज लंबी अस्थियों के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं लॉन्ग बोन्स यानी कि लंबी अस्थियां कि पशु के शरीर में लंबी अस्थियां कहाँ कहाँ होती है। हम कहें कि पशु के अग्रपाद और पश्चपाद में लंबी अस्थियां कौन कौन सी होती हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे ही देखिए, सबसे पहले हम लॉन्ग बोन्स की हम बात करें तो लॉन्ग बोन्स में हम बात करते हैं अग्रपाद की कि पशु के शरीर में अग्रपाद के अंदर कौन कौन सी अस्थियां लंबी होती हैं, उन पर हम बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है लंबी अस्थियों में किसको शामिल किया गया है, ह्यूमरस को। ठीक है, किसको शामिल किया गया है, ह्यूमरस अस्थि को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लंबी अस्थियों में और किसको शामिल किया गया है, रेडियस और अल्ना अस्थि को। रेडियस और अल्ना अस्थि को भी लॉन्ग अस्थि में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट आती है मेटाकार्पल। यानी कि अग्रपाद के पशु की जब हम बात करते हैं कि अग्रपाद में किस किस अस्थियों को शामिल किया गया है, तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल अस्थियों को शामिल किया गया है। ये तो होगी अग्रपाद की लंबी अस्थियां। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चपाद में कौन कौन सी, पश्चपाद की कौन कौन सी अस्थियों को लॉन्ग अस्थियों में शामिल किया गया, लंबी अस्थियों में शामिल किया गया। तो पश्चपाद की पहली अस्थि आती है फीमर, नेक्स्ट आती है टिबिया और मेटाटार्सल। तो दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे अग्रपाद की और ये है पश्चपाद की अस्थियां। कौन कौन सी हैं, फीमर, टिबिया और मेटाटार्सल जैसी अस्थियों को लॉन्ग बोन्स में शामिल किया गया है कि वे अस्थियां जिनकी आकृति क्या होती है, लंबाई में क्या हो, जिनकी आकृति कैसी होती है, लंबी होती है, लंबाई में दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शॉर्ट बोन्स में किन को शामिल किया गया है या छोटी अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियों को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट अस्थियां, शॉर्ट बोन या वे अस्थियां जिनकी आकृति कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी दिखाई देती है, उनको किस में शामिल किया गया, शॉर्ट बोन्स में शामिल किया गया। अब देखते हैं कि अग्रपाद की जो शॉर्ट बोन्स है वो कौन से भी, कार्पल्स, यानी कि कार्पल जो अस्थियां हैं जिनकी संख्या, अगर हम गाय की अगर हम बात करें तो गाय में जिनकी संख्या 6 होती हैं, जो किस में शामिल की गई हैं, छोटी अस्थियों में शामिल की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम पश्चपाद की बात करें तो पश्चपाद की जो टार्सल अस्थियां होती हैं, जिनकी संख्या गाय में हम बात करें, जिनकी संख्या कितनी होती है, टार्सल अस्थियों की संख्या गाय में 5 होती है। कार्पल और टार्सल्स बोन को शॉर्ट अस्थियों में शामिल किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के वर्गीकरण में कि नेक्स्ट वर्गीकरण आता है अस्थियों का फ्लैट, फ्लैट बोन। ठीक है दोस्तों, फ्लैट को बोलते हैं चपटी अस्थियां। कौन सी कहते हैं, चपटी अस्थियां।
यानी कि जिनकी आकृति जो शेप है, जो कैसियाँ हैं, जो कैसे दिखाई देती हैं, चपटी या फ्लैट के रूप में दिखाई देती। अब जो चपटी अस्थि हैं पशु शरीर की हम बात करें कि चपटी अस्थियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है स्केपुला, यानी कि चपटी अस्थियों में किसे शामिल किया गया है, स्केपुला को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी हम बात करें कि शरीर में जो रिब्स होती हैं, और रिब्स को बोलते हैं पसलियाँ, रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियाँ। पसलियों को भी फ्लैट बोन में शामिल किया गया है। और इसके अलावा स्टर्नम, और इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। यानी कि अब देखते हैं कि चपटी अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियां जिन्हें फ्लैट बोन्स में शामिल किया गया है। तो नंबर 1 पे आती है स्केपुला, रिब्स और स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, या छाती की अस्थि भी से कह सकते हैं, उरोस्थि भी से कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था फ्लैट बोन्स में जिन जिन अस्थियों को शामिल किया गया है उनके नाम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है इरेगुलर बोन। देखिए इरेगुलर को क्या कहते हैं, असमाकृतिक अस्थियां। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इरेगुलर बोन्स के बारे में। असमाकृतिक अस्थियां, नाम से ही हमें थोड़ा सा पता लग रहा है कि असमाकृतिक जिनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, उन्हें असमाकृतिक अस्थियों में शामिल किया गया है। और जब असमाकृतिक अस्थियों का नाम आता है तो बोन्स का नाम आता है एग्जाम्पल में वर्टिब्री, या इसको बोलते हैं हम कशेरुकाएं। ठीक है दोस्तों, असमाकृतिक अस्थियों की जब चर्चा आती है, जब बात करते हैं तो किसको शामिल किया गया, जो कशेरुकाएं होती हैं। और कशेरुका पशु के शरीर में कहां से लेके कहां तक होती हैं, जो गर्दन से लेके पशु के शरीर के जो पूंछ तक का जो भाग होती है उसका निर्माण करने में कशेरुकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम कह सकते हैं कि गर्दन से लेके और पूंछ तक का जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, वर्टिब्री या कशेरुकाएं कहलाती हैं, जिनकी संख्या गाय के अंदर कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, जिसकी हम बात करें जैसे सर्वाइकल, थोरेसिस, लुम्बर, सैक्रल और कोक्सियल जैसी वो सारी वर्टिब्रिया मिलकर किसका निर्माण करती हैं, वर्टिब्री कॉलम या कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट का क्लासिफिकेशन आता है सिस्मोइड बोन। देखिए दोस्तों, सिस्मोइड बोन को क्या कहते हैं हिंदी में, कंडरास्थि। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इसका कंडरास्थि का। जैसे कंडरास्थि की हम बात करते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी जो कंडरास्थि है, या शरीर की सबसे बड़ी जो कंडरास्थि में जैसे शामिल किया गया है, उसका नाम आता है पटेला, या हम कहें पटेला को शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन भी कहा जाता है। जो कहाँ होती है, यदि हम पटेला की हम बात करें, पश्चिपाद में हमने जो फीमर बोन देखी है, फीमर, और दूसरी नेक्स्ट आती है टिबिया फिबुला। ठीक है, फीमर और टिबिया फिबुला दोनों के मध्य में पटेला एक जो सिस्मोइड बोन होती है, दो एक दूसरे के ऊपर मैनिपुलेट करती है, घर्षण का कार्य करती है। इसे ही शरीर की सबसे बड़े सिस्मोइड बोन कहा जाता है, जो दोनों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी यदि हम सिस्मोइड बोन की यदि बात करें कि कंडरास्थि क्या, इसके अलावा भी कंडरास्थि कहीं शरीर के अंदर कहीं और होती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो पशु का जो फैटलॉक जॉइंट बनता है, अग्रपाद में हो या पश्चिपाद में, जहाँ पर फैटलॉक जॉइंट बनता है वहाँ पर एक डिजिट के अंदर क्या होती हैं, 2 पेरोक्सिमल सिस्मोइड बोन होती हैं। और हम गाय की जैसे चर्चा करते हैं, गाय की हम बात करते हैं, तो गाय के जो शरीर में जो पैरों की हम बात करें उसमें डिजिट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है।
तो एक डिजिट में फ्लैंक्स की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, और डिजिट की संख्या कितनी होती है एक पाँव में, 2 होती है। तो दोनों डिजिट के अंदर जो फ्लैंक्स की संख्या हो गई कितनी हो गई, 6। और अब बात कर रहे थे सिस्मोइड बोन की, तो एक डिजिट में 2 प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन होती हैं, तो 2 डिजिट में कितनी हो गई, 4 प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन होती हैं। और एक सिस्मोइड बोन और होती है, वो कहाँ होती है भाई, जो कॉफिन जॉइंट बनता है पशु के शरीर में, जो सेकंड फ्लैंक्स और थर्ड फ्लैंक्स के मध्य में जो कॉफिन जॉइंट बनता है, वहां पर एक डिस्टल सिस्मोइड बोन होती है एक डिजिट के अंदर। तो दोनों डिजिट के अंदर 2 डिस्टल सिस्मोइड बोन होती हैं, तो टोटल 4 प्रोक्सिमल और 2 डिस्टल सिस्मोइड बोन पशु के शरीर में होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था कंडरास्थि। और नेक्स्ट आती है, या नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं विसरल बोन्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं अंतरांगी अस्थियां। यानी कि वे अस्थियां जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। आप जैसे अंतरांगी अस्थियों की बात करें जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर अंतरांगी अस्थियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉग में। देखिए दोस्तों, डॉग के अंदर जो विसरल बोन होती है वो पाई जाती है। कहाँ होती है, डॉग में ओस पेनिस नामक अंतरांगी अस्थि होती है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है डॉग में, 1 होती है, जो कुत्ते के लिंग में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुत्ते में, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट मुर्गी के अंदर ओस ऑप्टिकस, जो मुर्गी की आंख में पाई जाती है, जिसकी संख्या होती है 2। ठीक है दोस्तों, मुर्गी के अंदर भी अंतरांगी अस्थियां पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं गाय के अंदर। क्या गाय के अंदर भी होते हैं? बिल्कुल, गाय के अंदर भी ओस कार्डिस, जिनकी संख्या 2 होती है, जो गाय के हृदय में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो गाय की कहां पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, ओस कार्डिस। नेक्स्ट बात करते हैं सुअर के अंदर, पिगी के अंदर ओस रोस्ट्रल। ठीक है, ओस रोस्ट्रल, जो सुअर का जो थूथन होता है, जो स्नाउट होता है, वहां पर इनकी संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, और लास्ट आता है कैमल के अंदर, या ऊंट की हम बात करें, और कौन सी अंतरांगी अस्थि होती है, ओस फ्रनिक, जिसकी संख्या 1 होती है, जो ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी विसरल बोन जो पशु के शरीर में अंतरांगी अस्थियों के रूप में पाई जाती है। हमने कुत्ते में बात की ओस पेनिस, जिसकी संख्या 1 होती है। गाय के अंदर ओस कार्डिस, जो हृदय में पाई जाती है। सुअर के अंदर ओस रोस्ट्रल, जिसकी संख्या 1 होती है। कैमल के अंदर ओस फ्रनिक, जिसकी संख्या 1 होती है, जो कहाँ पाई जाती है, उसके डायफ्राम में पाई जाती है। इसके अलावा गाय के अंदर ओस कार्डिस, जो हृदय में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विसरल बोन जो पशु के शरीर में पाई जाती है, अंतरांगी अस्थियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेटिक बोन। देखिए दोस्तों, न्यूमेटिक बोन्स की जब बात आती है, इसको बोलते हैं वायुकोशीय अस्थियां। क्या कहते हैं, वायुकोशीय अस्थियां। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमें नाम से भी स्पष्ट हो रहा है वायुकोशीय अस्थियां की इन अस्थियों के मध्य में क्या भरी होती है, इन अस्थियों में वायु भरी होती है। एयर जो सैक होते हैं, इनके अंदर क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। जो पक्षी उड़ने वाले होते हैं, हम बात करें, या पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। जैसे हम बात करते हैं पक्षी श्रेणी में जो मुर्गी होती है, और मुर्गी की जो ह्यूमरस अस्थि होती है, उसमें रंध्र जैसी संरचना पाई जाती है, जिनमें वायु भरी होती है, जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों,
तो आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में, कि अस्थियों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कि लंबी अस्थियों में शरीर की कौन कौन सी अस्थियां शामिल की गई हैं, शॉर्ट अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियां शामिल की गई हैं, कंडरास्थि के रूप में किसे शामिल किया गया है, फ्लैट बोन्स के रूप में किसे शामिल किया गया है, विसरल बोन्स के रूप में किसे शामिल किया गया है, और न्यूमेटिक बोन्स के रूप में किन अस्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।